हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टा पे फॉलो नहीं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। भाई साहब बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मैं खुद शॉक हो गया वीडियो का टाइटल पढ़कर। इंडिया फ्यूल एक्सपोर्ट टू यूरोप अप टू 2,19,000 बैरल पर डे इन मार्च। इतना बड़ा एक्सपोर्ट करता है इंडिया, और वो ही ना और पर डे के हिसाब से यूरोप का एक्सपोर्ट कर रहा है। देखते हैं वो वीडियो, ये तो पहली दफा मैंने खबर सुनी है। मतलब कितना ज्यादा कर रहा है पर डे के हिसाब से इंडिया। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। गाइस थंबनेल देखकर तो आप हैरान रह गए होंगे, जिसके अंदर लिखा हुआ है भारत रूसी सस्ता तेल खरीद के यूरोप में बेचेगा। दोस्तों ये थंबनेल में लिखा है, आपको पता लगेगा जब आप ये पूरी रिपोर्ट देखोगे। दोस्तों भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भले ही रूस से तेल हम दुनिया में सबसे कम खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका का मीडिया हो या यूरोप का मीडिया हो या फिर इनके लीडर हो, आज भी अपनी बंदूक की नोक पे भारत को ही रखते हैं। दोस्तों क्या मामला है, शुरू करते हैं वीडियो को। न्यूयॉर्क टाइम ने एक आर्टिकल छापा जिसकी हेडिंग थी, रूस का तेल भारत के लिए आकर्षक डील, ये मायने नहीं रखता डिप्लोमेटिक प्रेशर कितना है। दोस्तों ये आर्टिकल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम के 50 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं और ये आर्टिकल दुनिया के कोने कोने तक गया है और न्यूयॉर्क टाइम की आर्टिकल चलती है, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बातों को बोलना शुरू किया और भारत का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। बहुत अच्छी बात है कि भारत के बारे में ये इतनी जानकारी रखते हैं, लेकिन ये जानकारी अगर अमेरिका के बारे में भी ये इकट्ठा करके रिपोर्ट छापें तो इनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों अमेरिका ने हाल ही में भारत को रूसी तेल पर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए एक चेतावनी दी थी, लेकिन भारत अभी भी रूस के मामले में न्यूट्रलिटी पर अड़ा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम लिखता है कि भारत रूस के खिलाफ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रशिया भारत को हथियार देता है, यूनाइटेड नेशन में भी पॉजिटिव अप्रोच रखता है और सपोर्ट करता है, और रूस भी भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ न्यूट्रलिटी दिखा रहा था जब वाशिंगटन मिलियंस डॉलर की जो एड है पाकिस्तान को दे रहा था। यही कारण है कि भारत आज रूस के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड है एज कंपेयर टू अमेरिका। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम लिखता है कि भारत जो दिसंबर में बहुत कम तेल खरीद रहा था रशिया से, जनवरी में उसने 3 लाख बैरल प्रति दिन के हिसाब से तेल खरीदा और मार्च में 7 लाख बैरल प्रति दिन के हिसाब से उसने तेल खरीदा। उन्होंने कहा कि इंपोर्ट भारत के कुल इंपोर्ट का अभी तक 17% हो चुका है और ये इंपोर्ट पहले भारत के कुल इंपोर्ट का 1% हुआ करता था। पिछले साल भारत ने 33,000 बैरल प्रति दिन के हिसाब से एवरेज के तौर पर एक तेल मंगाया था, लेकिन इस साल बहुत बड़ी संख्या में भारत तेल मंगा रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स भूल गया कि भारत अभी भी जितना तेल खरीद रहा है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के मामले में भारत अभी भी बच्चा है। यही तो बात है दोस्तों, चालाकियां कर जाते हैं ये न्यूयॉर्क टाइम जैसे जो मीडिया आर्टिकल छापते हैं। दोस्तों ये न्यूयॉर्क टाइम आपको पता है कितने फॉलोवर है ट्विटर पर इसके? 50 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर है, 5 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर है, और भारत की खबर पूरी दुनिया के अंदर खूब चलती है। यही कारण है कि भारत के मामले में ये ऐसी रिपोर्टें चलाते हैं। उन्होंने आगे अपने आर्टिकल में लिखा कि भारत के अंदर पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है, भारत का ट्रेड बढ़ रहा है, इसीलिए भारत को तेल की सबसे लग रही है। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदकर भारत के टैंकर जामनगर गुजरात के अंदर लैंड कर रहे हैं और वहां पर रिलायंस की एक सबसे बड़ी रिफाइनरी यूनिट है जिसके अंदर रशिया की कंपनी रोजनेफ्ट इंडिया में बहुत बड़ी रिफाइनरी है ना, जो तेल साफ करती है। कि भारत का डीजल और रिफाइंड प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है यूरोप के अंदर बढ़ता जा रहा है और भारत ने 2,19,000 बैरल प्रति दिन के हिसाब से ये एक्सपोर्ट किया था मार्च के महीने में, और ये एक्सपोर्ट अप्रैल के महीने में घट गया था। दोस्तों यही वो कारण है जिस कारण से न्यूयॉर्क टाइम एक बातें लिख रहा है कि भारत अब रूस से सस्ता तेल खरीद के ना यूरोप में बेचेगा। अब दोस्तों भारत क्रूड ऑयल लेता है, मान ली बात, क्रूड ऑयल से बनाता है, पेट्रोल बनाता है, डीजल बनाता है और पेट्रोकेमिकल के कई प्रोडक्ट बनते हैं जो अलग अलग चीजों में एक इस्तेमाल होते हैं। पेट्रोकेमिकल का भारत का बढ़ रहा है, तो न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद कर ना आज यूरोप में बेच रहा है और मुनाफा कमा रहा है।
हालांकि फिर हम यही कहना चाहेंगे कि आते हैं, भारत जलते तो हैं ना। रूस से हाँ सबसे ना। कम तेल खरीदता है। न्यूयॉर्क टाइम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस तरीके की बातें जो भारत के बारे में बोली जा रही हैं, जिनके 5 करोड़ एक न्यूज मीडिया आर्टिकल के फॉलोवर हैं, तो आप समझ सकते हो कि भारत के ऊपर कितनी एक फेक न्यूज चलाने का काम किया जा रहा है। हालांकि कोई उनका भी काम ये मीडिया है। हाँ ना। अमेरिका का एक इस तरीके से न्यूट्रल नहीं है। ये सभी के सभी मीडिया वाले बायस्ड हैं और बायस्ड रिपोर्टें छापते हैं। आपका क्या कहना हाँ, है? ये बात सही बोली। इधर हुई है वीडियो। असल मसाइल है जी ना भैया, जो यूरोप है ना वो जलता है इंडिया से। हाँ ना। उन्होंने भाई सोचा है कि ये तो रशिया से इन्होंने तेल खरीदना शुरू कर दिया है हाँ। और इधर ही साफ करके बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर ये रहे पहले हैं? तो हम लेते थे, हमने तो पाबंदी भी लगाई हुई थे, जानबूझ के इंडिया कर रहा है। जलने दो इनको, हाँ ना। जलने पहले तो देखो, जलने सही। इंडिया 1% करता था, अब 17% कर रहा है पर डे के हिसाब तो से। मेरी याद बात रखना, ये 30% पे ले जाएंगे, 30-35% ले जाएंगे आराम से, कौन से ले जाएंगे। बहुत अच्छा इंडिया का रहा है, सस्ता तेल मेरे के। इंडिया को कितना मुनाफा हो रहा है यार, ये भी देखो ना, वो पुराना रेट था 100, उसमें भी $35 की कमी करो तो बनता है $65। तकरीबन $65 से $70 पर बैरल इनको मिल रहा है। ठीक है, इंडिया क्लीन करके इसको ही आगे 120 नहीं चलो बाहर बेच दे, तो कितना प्रॉफिट है। बिल्कुल सही बात है। ये इसी वजह से इस पे इंडिया पे देख रहे हैं ये क्यों कर रहा है। $20 देखें, हाँ ना। $20 पर बैरल पे चलो समझो उसको खर्चा आ गया साफ करने में, भी मैं ज्यादा लगा रहा हूँ। $30 पर बैरल का इनको प्रॉफिट बिल्कुल, है। उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर लो 2 लाख। बिल्कुल सही बात है। इंडिया में जो रिफाइनरी है साफ करने हाँ। की, जो दुनिया की बेहतरीन रिफाइनरी लगी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल ये जो बात कच्चे तेल को साफ करती है ना, फिर उसको साफ सुथरा करके डीजल, पेट्रोल, मोबिल और चीजें। और अब देखें, अब यूरोप भी इंडिया से पर डे के हिसाब से कितना ज्यादा ले रहा है, 2,19,000 मुंह से कहना। बिल्कुल सही बात है, वजह पर डे क्या हाँ, पर डे। और हालांकि इंडिया में कोई कुएं ही नहीं लगे हुए। बिल्कुल दूसरे मुल्कों से खरीद कर साफ करके दे रहा है। ये इसको कहते हैं बिजनेस। इसको कहते हैं परफेक्ट माइंड के भाई, प्रॉफिट जिधर से निकले निकालो। यार मोदी जी के जो वजीर है ना, चाहे जयशंकर हो, जो है पेट्रोलियम का हो, जो कुदरती वसाइल का हो, ये ऐसी चीज सोचते हैं जो इंडिया के फायदे की बात हो। वो कहते हैं ना, ₹1 का भी फायदा हो रहा है, ये वो काम कर रहा है। हाँ ना, इंडिया को घाटे की तरफ नहीं लेके जाते, हालांकि फायदे की तरफ लेके जाते। अब हालांकि देखो ना, इंडिया में कौन से तेल की कुएं हैं? कोई में नहीं। लेकिन वही बात है कि इन्होंने एक कहा है कि भाई निकालो वहां से दूसरे वाला तेल मंगवाओ, साफ करो और बाहर एक्सपोर्ट करो। भाई मुल्क को मुनाफा है ना, क्यों ना बेचें। कितना खतरा था यूरोप से, कितनी पाबंदियां लगाई, इंडिया को कितना बोला ये ना करें, पर इंडिया अपने मकान डटा हुआ। ये डट के बता दिया कि मैं जो करूंगा अपने देश के लिए करूंगा, लोगों की नहीं सुनूंगा, दूसरे मुल्कों की नहीं सुनूंगा। यही तो बात है। अमेरिका ये पाबंदियां हाँ ना रोएगा। और यार जिस तरह का बीम में इंडिया ने ये काम किया, मैं कहता हूँ बहुत ही जबरदस्त। इसीलिए तो इंडिया की आज इकोनॉमी एक घोड़े की स्पीड से ऐसे बात करें, ऐसी पाकिस्तान को भी करना चाहिए भाई, करना चाहिए। तेल रशिया से खरीद के साफ करके दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करना चाहिए। ये अच्छा मकाम होता है ना, इंडिया हर चीज से फायदा उठाता है और फायदा उठा के लोगों को बता भी दिया कि मैं फायदा उठाऊं तो इस तरह उठा सकता हूं। वही ना, आज तभी तो इंडिया की दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वही ना, तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ही ज्यादा खैर रखिए। तो बाय।